अच्छा, तो क्या जानना है कि मांगलिक दोष के बारे में, कि मांगलिक दोष कहाँ से आया, क्या है? देखो, ओरिजिनल टेक्स्ट बुक जो है, जितना भी है, जैसे कि बृहत्पराशर शास्त्र, मानसागरी, जैसे फल दीपिका, सारावली, बृहद जातक, जातक वर्णनम, ठीक है, ये सब, जातक पारिजात, ये सब में मांगलिक दोष का तो एक भी कोई भी एक शब्द भी नहीं है कि मांगलिक दोष क्या है। इसे बाद में इंक्लूड किया गया है उन ज्योतिषियों द्वारा कि जहां मांगलिक दोष से थोड़ा डरा सके। देखो, मांगलिक दोष के बारे में जानने से पहले हमें एक चीज को समझना होगा कि आप जब भी घर में कुछ काम करते हो तो क्या कहते हो, मांगलिक कार्य कर रहे हो, है कि नहीं? तो ये मांगलिक जो दोष बना दिया गया है, ज्योतिष शास्त्र में कोई दोष होता ही नहीं, सब कुछ योग ही बनता है, ठीक है। एक अच्छा बुक है 300 कॉम्बिनेशंस ऑफ योगा, उसको पढ़ो। ये बाद में लिखा गया है कि योगा 2-3 प्लेनेट को एक साथ लगा लेने से एक योगा बन जाता है। आइए मांगलिक दोष के बारे में जानते हैं, ठीक है। मांगलिक दोष होता है क्या? ये मांगलिक दोष, इसको नहीं करते हैं, योगा करते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में सब कुछ तो योगा ही होता है ना। ये समझिए, मांगलिक दोष कहाँ पे लगेगा? कोई किसी भी कुंडली में हम अगर देखें, जो ये वाला लाइन है, ठीक है, ये वाला लाइन जो होता है, ये वाला लाइन, यहाँ पे अगर कोई प्लेनेट होगा, जैसे कि 12th हाउस में मंगल हो, लगन में मंगल हो, 4th हाउस में मंगल हो, 7th हाउस में मंगल हो, या 8th हाउस में मंगल हो, इसे ही मांगलिक कहा गया है, राइट। अगर मंगल हो तो यह मांगलिक दोष लाएगा। मांगलिक दोष होने से या तो पति मरेगा या पत्नी मरेगा शादी का बाद। ये बकवास चीजें हमें पढ़ाया गया है, नहीं, इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाता है ये लोग, ये चीजें ये पढ़ाता है, वो देखा ही पड़ता है कि कोई ज्योतिषी जब फलादेश करता है तब ये डराया जाता है। लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो तो उसमें कभी नहीं बोलेगा कि ये मांगलिक दोष से आपका मृत्यु होगा, क्योंकि प्रोफेसर लोग जानते हैं ना ओरिजिनल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, जानते हैं। लेकिन जो नया नया ज्योतिषी बना है वो लोग तो मांगलिक दोष के बारे में इतना डराएगा आपको, इतना डराएगा कि डर के मारे आप लोग क्या करोगे क्या नहीं करोगे, ये सब होता है, ठीक है। देखो, ये मांगलिक दोष जो है बना, इसमें 80% कुंडली में तो ऐसे ही मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। और एक बात समझ लेना, 1 लग्न अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स का होता है, राइट, आवर्स का होता है। तो इससे अगर हम देखें तो मंगल ऐसे जगह बैठा होगा कि दिन में 24 घंटे में 24 आवर्स में ये 5 जगह ऐसे जगह बैठेगा कि मंगल तो मांगलिक होगा ही। ये रेयर योग नहीं है, ये कॉमन योग है, कॉमन योग है, ये एकदम कॉमन योग है, ठीक है। मंगल 5 बार तो किसी ना किसी भाव में, या तो 12 में बैठेगा, या लगन में बैठेगा, या 4th हाउस में बैठेगा, या 7th हाउस में बैठेगा, या 8th हाउस में बैठेगा। इसका मतलब क्या निकला कि किसी भी जातक और जातिका का अगर 24 घंटे में जन्म होता है तो आउट ऑफ 100% में से जो है 40% का तो मांगलिक दोष बनता है। अगर एक दिन में अगर 40% लोगों को, अगर कोई 100 बच्चा जन्म हुआ है, 100 में से 40 का अगर मंगल का दोष है तो मांगलिक दोष, ये तो कॉमन योग हुआ ना, इससे डरने वाला बात है नहीं। और इसमें कुछ अभी हम समझेंगे, देखना, अभी हम समझेंगे कि ये जो मांगलिक दोष है, ठीक है, ये खंडन भी हो जाता है। देखो, किसी भी टेक्स्ट उठा के देखो, आपको टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि उसमें मंगल को बोला गया है। मंगल अगर किसी राशि में, किसी कुंडली में केंद्र में अगर अपनी ही राशि में हो या उच्च राशि का हो, तो वो क्या होता है कि मांगलिक दोष, वो ऋषभ नाम का पंच महापुरुष योग देता है। सपोज ये मेष राशि है, इसमें मंगल बैठ गया, ठीक है, ये बना क्या, ऋषभ पंच महापुरुष योग बन गया।
ये रोशक प्रचर महापुरुष योग के बारे में लिखा हुआ है कि जो जातक है वो बोल्ड बनेगा, समाज में काम आने वाला बनेगा, घर का मुखिया बनता है। ठीक है, इसमें अच्छा लिखा है। ये बृहद पराशर शास्त्र में है या बाकी अदर जितने भी ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक है उसमें है। मांगलिक से तो मांगलिक तो है नहीं, लेकिन ये सब है। ठीक है, अगर मकर राशि में आ गया, सपोज ये मकर राशि में आ गया, सपोज यहाँ पर मकर राशि है, मंगल बैठा हुआ है, तो मकर राशि में मंगल उसका हुआ, तो सप्तम का मांगलिक तो बेकार रहेगा ना, उसमें कोई फल ही नहीं हुआ, क्योंकि उच्च का मंगल तो अच्छा रिजल्ट ही करेगा। लेकिन ये 12th हाउस में, इस हाउस में और 8th हाउस में, इसमें मंगल हो तो ये कुंडली में तो ऐसे ही हमें पढ़ाया गया, राइट। और टेक्स्ट में भी है कि अष्टम और 12th हाउस जो है वो खराब हाउस माना गया है, दुस्थान माना गया है। दुस्थान में कोई भी प्लेनेट, अच्छा प्लेनेट हो खराब प्लेनेट हो, सभी तो खराब प्लेनेट रिजल्ट ही देगा, राइट। तो इससे मांगलिक दोष जो है उसको बहुत कोई किसी के द्वारा बहुत ज्यादा चर्चा किया, बहुत फैलाया गया है। लेकिन मांगलिक दोष में इतना भी प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर प्रॉब्लम होता तो देखो, हम लोग जब गुण मिलान करते हैं तो गुण मिलान में हाईएस्ट मार्क कितना होगा? ठीक है, 36 मार्क होता है। तो आजकल तो गुण मिलान में मंगल भी एक्स्ट्रा करके घुसा दिया गया है। तो गुण मिलान में तो मांगलिक दोष नहीं था, ये बाद में आया ना, फिर मंगल को घुसा दिया। गुण मिलान भी देखना होगा, मंगल को भी देखना होगा। ये सब बकवास है, ये सब बकवास में मत पढ़ो। देखो, हम 12th हाउस और 8th हाउस में मंगल है, लगन कहीं खराब हो गया है। सपोज ये वृषभ लगन का कुंडली है, मंगल अष्टम भाव में है, कहीं वृषभ लगन का अधिपति क्या है? वृषभ लगन का अधिपति है शुक्र देवता। अगर शुक्र देवता कहीं गड़बड़ा गया, अगर शुक्र देवता कहीं यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, या नीच राशि में हो गया, तो ये गड़बड़ वाली बात है। तो ये मांगलिक दोष नहीं, ये शुक्र की कुंडली में खराब होने के कारण, मंगल का दुस्थान में बैठने के कारण मंगल यहाँ पर ये खराब रिजल्ट देगा। और एक बात समझ लेना कि मांगलिक दोष जहां पर बैठा हुआ है, सपोज मांगलिक दोष बना हुआ है, मंगल यहाँ पर है, साथ में रवि देवता है। अगर ये मंगल रवि की दोष कंजक्शन में आ गया, ठीक है, अगर मंगल अस्त हो गया तो मांगलिक दोष खंडन हो गया। ठीक है, सपोज ये मेष लगन की कुंडली है, ये कर्क राशि है, यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है। ठीक है, मंगल नीच का हुआ यहाँ पर, और अगर साथ में चंद्रमा बैठ गया तो भी मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा, क्योंकि लगन वो जो उस भाव का अधिपति ये मंगल के साथ बैठ गया तो मांगलिक दोष खत्म हो गया। ठीक है, और समझते हैं, अगर मंगल कहीं पर भी बैठा हो, सपोज मंगल देवता यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, अगर गुरु पंचम भाव में बैठा हुआ है, ये मंगल 1 2 3 4 माना मंगल अगर गुरु से केंद्र में बैठा है तो भी मांगलिक दोष खंडन हो जाएगा। ठीक है, मंगल यहाँ पर बैठा है, ठीक है, और यहाँ पर शुक्र देवता बैठा है। शुक्र जो मंगल को दृष्टि दे रहा है, ठीक है, अपने भाव से दृष्टि दे रहा है, तभी मांगलिक दोष खंडन हो जाएगा। और ये क्योंकि मंगल का खुद का घर है, तो यहाँ पर भी तो इतना परेशान होने वाला बात है ही नहीं। ठीक है, ये मेन चीज क्या है आपको समझना होगा। मंगल जहां पर भी बैठा हो, अगर सूरज से अस्त हो गया है, मांगलिक दोष बन रहा है, सूरज से अस्त हो गया है तो मांगलिक दोष खंडन हो जाएगा। अगर मंगल अपनी ही राशि में है, उच्च राशि में है, ठीक है, और केंद्र में हो, अष्टम और द्वादश भाव के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये खराब भाव है। अगर केंद्र में हो, केंद्र भाव क्या है? 1 4 7, ये केंद्र भाव है, इसमें अगर बैठ गया अपने ही राशि में या अपनी उच्च राशि में, मांगलिक दोष खंडन हो जाएगा। अगर मंगल जिस जगह पर नीच बैठा हुआ है, सपोज मंगल कर्क राशि में है, ठीक है, 4th हाउस मंगल है, साथ में गुरु बैठ गया, ठीक है, तो ये तो नीच भंग हो गया ना मंगल का। मंगल नीच राशि में है, गुरु भी उसमें उच्च राशि का है, तो गुरु का मंगल का नीच भंग होगा, मांगलिक दोष खंडन हो जाएगा। तो इसी तरह से मंगल जो है वो 80% कुंडली में क्या होता है, मांगलिक दोष अपने आप ही कुंडली में ही खत्म हो जाता है, उसे देखना आना चाहिए। ठीक है, अगर मंगल बैठा हुआ है,
12th हाउस में, लगन में, 4th हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में, और उसमें बोल दिया कि मांगलिक दोष है, बाकी प्लेनेट का एनालिसिस किया ही नहीं। तो मांगलिक दोष है, बहुत प्रॉब्लम होगा, शादी का बाद फलाना जातक मर जाएगा, जातिका मर जाएगा, ऐसे मांगलिक दोष ये शांति करो, उसका निवारण करो तब ठीक होगा। ये सब बकवास बातें मत सुनो, ठीक है? क्योंकि ओरिजिनल टेक्स्ट बुक में ये सब का एक भी लफ्ज नहीं लिखा हुआ है, एक भी वर्ड नहीं लिखा हुआ है। मैंने क्या बोला आप लोगों को, जैसे कि बृहद पराशर हुआ, इसमें भी नहीं है। जातक वर्णम में हुआ, उसमें नहीं है। बृहद जातक में नहीं है, जातक पारिजात में नहीं है, मानसागरी में नहीं है, सारावली में नहीं है, ठीक है? ये कुछ किसी भी, ये जो ऑथेंटिक टेक्स्ट बुक है उसमें तो है नहीं। ये किसी ने इसको जानबूझ के डाल दिया कि ज्योतिष शास्त्र को थोड़ा भटका सके। और ये जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ के आया है, अच्छे इंस्टीट्यूट से पास किया है, वो लोग ये सब में ज्यादा आपको बोलेगा नहीं। जो अपने आप को दिखाता है बहुत बड़ा ज्योतिषी है, ठीक है, वो लोग बोलेगा कि हाँ ये मांगलिक दोष है, ये है वो है, क्योंकि उन लोगों ने कभी टेक्स्ट पढ़ा ही नहीं, ठीक है? तो इसलिए मांगलिक दोष को इतना सीरियसली मत लिया करो। पहले देखो कि खंडन अपने आप हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर 12th हाउस में है, 8th हाउस में मंगल बैठा है, तो इसका आप रिमेडी करवा सकते हो। बाकी का आप देख लेना, ठीक है? और इसको ठीक से एनालिसिस कर लेना कि गुरु से केंद्र में हो तो मांगलिक दोष खंडन हो जाएगा। रवि का साथ हो तो अगर अस्त हो गया तो मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा। अगर जिस राशि में बैठा है उस राशि का अधिपति भी साथ में हो तो मांगलिक दोष खत्म हो जाएगा। अगर किसी शुभ प्लेनेट, अगर कारक प्लेनेट का साथ दृष्टि में हो तो भी मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। इससे बहुत ज्यादा ये सब है कि मांगलिक दोष खत्म ऐसे ही हो जाता है, उसके लिए बहुत ज्यादा रिमेडी करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी जो अदर फैक्टर है उसे आपको देखना होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया ना बात? देखो, अच्छी ज्योतिषी बनना है तो टेक्स्ट में फॉलो करो। ये यूट्यूब में क्या बोल रहा है, कोई ज्योतिषी को दिखाया था, उसने बोला ये बहुत मांगलिक दोष है, ये बहुत बड़ा मांगलिक दोष, छोटा मांगलिक दोष, ये क्या है मुझे मालूम नहीं, तो मैं इसे जानता भी नहीं हूँ। तो मैंने आप लोगों को जो क्या हो सकता है मंगल के बारे में, तो उसको उसके बारे में बताया। समझ लेना और उसको एनालिसिस करना कि मांगलिक दोष में कितने आदमी का मृत्यु हुआ है और कितने का घर टूटा है, ठीक है? ये सब देख लेना। घर टूटने का अलग रीजन होता है, मृत्यु का अलग रीजन होता है। मृत्यु देखने के लिए हमें 64 नवांश देखना होगा, 22 डिस्काउंट, 22वां डिस्काउंट देखना होगा, लगन अधिपति को देखना होगा, अष्टम अधिपति को देखना होगा, उसमें शनि का पोजीशन भी हमें देखना होगा, दशा अंतर्दशा क्या चल रहा है वो भी देखना होगा। एक बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है मृत्यु देखने के लिए। सिर्फ मांगलिक से मृत्यु नहीं होता है और ये बकवास है, ठीक है? हाँ, इसे देख लेना। आएंगे हम लोग दूसरे टॉपिक, जब भी हम वो वाला टॉपिक जब हम लोग करेंगे तो उसमें भी समझा देंगे कि क्या है। देखो, अच्छा ज्योतिषी बनना है, किसी को डराओ मत, अच्छी तरह से करो, जो आपके जो एनालिसिस है उसको काम में लाओ। ये बकवास चीजें, ये मांगलिक दोष, गुरु संदल दोष, ये सब में मत पढ़ो, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है?